कभी कभी जिंदगी में एक छोटा सा शब्द, बस एक ना, पूरे रिश्ते की सच्चाई सामने ले आता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पत्नी ने अपने पति से सिर्फ इतना कहा, आज मत जाओ, और पति ने उसे अपनी आजादी पर रोक समझ लिया। राहुल और अनीता शादी को 7 साल हो चुके थे। एक आम सा परिवार, एक छोटा सा घर, और बीच में एक मासूम सा बेटा आरव। राहुल सुबह ऑफिस जाता, शाम को थकाहारा लौटता और फिर दोस्तों के साथ बाहर निकल जाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगता था कि यही उसकी थकान की दवा है। अनीता घर संभालती थी, बच्चा, रसोई, सास ससुर, हर जिम्मेदारी चुपचाप निभाती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे थकान और अकेलापन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस शाम भी राहुल फोन पर हंस रहा था। दोस्तों का मैसेज आया था, आज बाहर चलते हैं। राहुल ने बिना सोचे कहा, मैं आज बाहर जा रहा हूं। देर हो जाएगी। अनीता ने कुछ पल चुप रहकर धीमी आवाज में कहा, आज मत जाओ, आरव दिन भर से तुम्हें याद कर रहा है। राहुल को यह बात चुभ गई। उसे लगा जैसे हर बार की तरह आज भी उसे रोका जा रहा हो। उसने झुंझलाकर कहा, हर बार यही बात क्यों? मैं दिन भर काम करता हूं, थोड़ा वक्त अपने लिए भी तो चाहिए। अनीता कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खाना परोसने लगी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन आवाज नहीं। आरव ने मासूमियत से पूछा, पापा, आज कहानी सुनाओगे ना? राहुल ने घड़ी देखी, फोन फिर हाथ में लिया और बस इतना कहा, कल सुनाऊंगा बेटा। अनीता से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके कहा, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर तुम रुक जाते तो। राहुल ने बात अधूरी ही काट दी, तुम्हारे पास हर बार कोई न कोई बहाना होता है। यह सुनकर अनीता का दिल जैसे टूट गया। कांपती आवाज में उसने कहा, बहाना नहीं है राहुल, बस आज तुम्हारी जरूरत है। लेकिन राहुल नहीं रुका। जूते पहने, दरवाजा खोला और गुस्से में कह दिया, तुम मुझे हमेशा कंट्रोल करना चाहती हो। अनीता ने बस इतना कहा, मैं कंट्रोल नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अकेली नहीं रहना चाहती। दरवाजा बंद हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। आरव डरकर मां से चिपक गया और बोला, मम्मी, पापा नाराज है क्या? अनीता ने आंसू छुपाकर कहा, नहीं बेटा, कभी कभी बड़े लोग खुद से नाराज होते हैं। उधर राहुल दोस्तों के साथ बैठा था। हंसी मजाक चल रहा था। दोस्त कह रहे थे, शादी के बाद आदमी की आजादी खत्म हो जाती है। राहुल हंस तो रहा था, लेकिन मन कहीं और था। बार बार फोन देख रहा था। अनीता का कोई मैसेज नहीं। तभी अचानक फोन बजा। पड़ोसी की घबराई हुई आवाज थी, राहुल जी, जल्दी आइए, अनीता जी बेहोश हो गई है। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने बिना कुछ सोचे सीधे अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर ने बताया, ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था, शरीर से ज्यादा। मन थक चुका है। राहुल बाहर बैठा था। उसके दिमाग में एक एक बात घूम रही थी। अनीता का आज मत जाओ, आरव की मासूम आंखें, और वो दरवाजा जो उसने गुस्से में बंद कर दिया था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनीता उसे रोक नहीं रही थी, वो अंदर से टूट रही थी। जब अनीता को होश आया तो राहुल अंदर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, माफ कर दो, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं तुम्हारी चुप्पी नहीं समझ सका। अनीता ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती थी, बस चाहती थी कि तुम समझो कि मैं भी इंसान हूं, मुझे भी साथ चाहिए। उस दिन राहुल समझ गया कि रिश्तों में सबसे खतरनाक चीज लड़ाई नहीं होती, बल्कि वो चुप्पी होती है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी पत्नी का ना रोक नहीं होता, वो एक पुकार होती है। अगर हम समय पर सुन लें तो रिश्ते बच जाते हैं, और अगर देर हो जाए
तो सिर्फ पछतावा रह जाता है।